नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण की जंग में बस कुछ ही घंटे बाकी रह गए हैं। कल सुबह ठीक 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी। 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। सियासत के कई सुरमाओं की किस्मत कल ईवीएम में कैद होने वाली है और एबीपी गंगा की खास चुनावी कवरेज विजय तिलक में हम आपको बाकी 6 चरणों की तरह ही 7वें चरण के मतदान से जुड़ी हर एक खबर सबसे पहले दिखाएंगे। इसी कड़ी में आज हम आपको दिखाएंगे 9 जिलों का क्या है सियासी समीकरण और हमारे संवाददाता मतदान से पहले की तैयारी से आपको रूबरू करवाएंगे। और तमाम अलग अलग हिस्सों से हमारे सहयोगी जुड़ेंगे जो आपको अलग अलग हिस्सों की तस्वीर लगातार बताएंगे। ग्राउंड पर वोटर्स क्या सोच रहे हैं कल की होने वाली वोटिंग को लेकर, वो हर तस्वीर आपसे हम साझा करेंगे। आप लगातार बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। हर एक खबर चुनाव से जुड़ी हुई आपको यहीं पर मिलेगी। अब देखिए, अलग अलग हिस्सों में पूर्वांचल की 9 जिलों की 54 सीटों पर होनी है वोटिंग। 54 सीटों पर क्या है सियासी समीकरण, ये भी लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे। जौनपुर में भी कल वोटिंग होनी है। जौनपुर के सियासी संग्राम की बात सबसे पहले कर लेते हैं, जहां मल्हनी सीट पर महायुद्ध है इस बार। और यूपी के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बने राजनेता और बाहुबली की साख दांव पर लगी हुई है। जौनपुर की 9 सीटों में सबसे वीआईपी सीटों में शुमार हो चुकी है मल्हनी विधानसभा सीट। क्यों और कैसे, क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। आजमगढ़ और वाराणसी से सटे जौनपुर जिले में 7वें चरण में वोटिंग होने जा रही है। यूं तो जौनपुर में विधानसभा की 9 सीटें हैं कि यहाँ से 2 दिग्गज आमने सामने हैं। मल्हनी का मल्ल युद्ध में विजेता बनने और माथे पर विजय तिलक सजने का दावा हर कोई कर रहा है, लेकिन यहाँ जो कांटे की टक्कर है उसमें जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह है, तो वहीं दूसरी तरफ मल्हनी के मौजूदा विधायक और सपा प्रत्याशी लकी यादव है। वैसे तो कई और दिग्गज मैदान में हैं, लेकिन यहाँ सीधी लड़ाई मौजूदा विधायक लकी यादव और जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी धनंजय सिंह में है। जौनपुर में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं। जफराबाद, शाहगंज, मड़ियाऊ, मछली शहर और मल्हनी समेत 9 विधानसभा क्षेत्रों पर जनता अपने नए प्रतिनिधियों को चुनने जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा मल्हनी विधानसभा क्षेत्र की है और इसका कारण है बाहुबली नेता धनंजय सिंह। धनंजय सिंह जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर एक बार फिर से मल्हनी से ताल ठोक रहे हैं। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव, जो विधायक भी हैं, वो उनके सामने हैं। ये मुकाबला वैसे तो त्रिकोणीय कहा जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के केपी सिंह भी मल्हनी से ताल ठोक रहे हैं, लेकिन 2 दिग्गजों के बीच मुकाबला मुख्य बताया जा रहा है, जिसमें लकी यादव हैं और धनंजय सिंह हैं। अगर मल्हनी के मल्ल युद्ध की बात करें तो मल्हनी सीट पर एक तरफ धनंजय सिंह है तो दूसरी तरफ खड़े नजर आते हैं मौजूदा विधायक और सपा के प्रत्याशी लकी यादव, जो पूर्व मंत्री पारसनाथ यादव के बेटे हैं और उपचुनाव में धनंजय सिंह को हरा चुके हैं। 2012 में समाजवादी पार्टी से विधायक बने पारसनाथ यादव 2017 में फिर से पारसनाथ यादव सपा से विधायक बने। 2017 में दूसरे नंबर पर रहे थे धनंजय सिंह। 2020 में सपा की टिकट पर लकी यादव जीते। 2020 के उपचुनाव में एक बार फिर से धनंजय सिंह को हार का सामना करना पड़ा। धनंजय सिंह का कहना है कि वो मल्हनी को आजमगढ़ नहीं बनने देंगे और लकी यादव का कहना है कि वो मल्हनी क्षेत्र को कुंडा नहीं बनने देंगे। वार पलटवार हो रहा है, अपनी अपनी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबकी निगाहें मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में लगी हुई हैं, क्योंकि यहाँ का चुनाव काफ़ी दिलचस्प है और काफ़ी रोचक भी। जौनपुर की मल्हनी सीट पर सियासी संग्राम है, लेकिन इस संग्राम का क्या अंजाम होगा ये 7 मार्च को जनता तय करेगी और 10 मार्च को असल नतीजा पता चलेगा। एबीपी गंगा के लिए जौनपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। तो मल्हनी के मल्ल युद्ध की पूरी तस्वीर आपने देख ली है। इसके अलावा जौनपुर की बाकी की 8 सीटें भी अहम है मल्हनी के साथ ही। अब रतीश त्रिवेदी जौनपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास सीधे आपको लिए चलते हैं।
रतीश, इस वक्त कहाँ पर मौजूदगी आपकी है और वहां पर बताइए। देखिए, रतीश के अलावा और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो अलग अलग हिस्सों की तस्वीर आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जौनपुर का रुख कर लेते हैं क्योंकि उसी पर आपने रिपोर्ट देखी है रतीश त्रिवेदी की। रतीश लगातार बने हुए। रतीश, आपके आसपास लोगों की मौजूदगी है, उनसे जानिए, उनसे पूछिए कल की होने वाली वोटिंग को लेकर जौनपुर के लोगों का मन किस तरीके से बन रहा है, जौनपुर के लोग क्या कह रहे हैं। रतीश। बिल्कुल, देखिए जौनपुर के लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। कल मतदान का दिन है और मतदान को लेकर के वो अपने मुद्दे और मसले भी तय कर चुके हैं और उन्हें मालूम है कि उन्हें कैसी सरकार को चुनना है। सीधे उन लोगों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? प्रदीप गुप्ता। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों पर मतदान करेंगे? मुद्दे भी इसलिए करेंगे कि देखिए भाजपा की सरकार बड़ा बढ़िया आई है। सड़क हमको चाह रहा था, सड़क मिला, बिजली 24 घंटा मिल रही है और गुंडाई कम हो गया है। एक और सरकार बनेगा तो हमें लग रहा है जड़ से खत्म हो जाए। आप बताइए क्या मुद्दे हैं? बस वही रोजगार थोड़ा कम है यहाँ पर। आपके मुद्दे क्या हैं? भैया पूछिए तो बताएं कौन से मुद्दे आप जानना चाहते आप इधर आइए, आप बताइए कौन कौन से मुद्दे पर आप मतदान हैं। करें? सब हमको तो कोई मुद्दा समझ में आ ही नहीं रहा है, तो हर चीज़ एक मुद्दा ही है। और सड़क तो भाई पूछे मत, यहाँ पे सड़क बनेगी, उसके बाद फिर खुदाई होगी, उसके बाद फिर अमृत योजना, उसके बाद फिर तार वाला योजना, उसके बाद ये, और जो धूल है वो सबके घरों में जाता रहता है। अच्छा, आप बताइए क्या मुद्दों पर आप वोट करेंगे? मुद्दा तो आज भाई विकास होना चाहिए, बेरोजगारों के लिए विकास होना चाहिए। बच्चे पढ़ाई लिखाई पढ़ लिख के जो है कि एकदम बेकार पड़े हैं। सरकार कोई भी हो, सरकार से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इनके कार्यकाल में काम भी अच्छा हुआ है, लेकिन जो है कि महंगाई थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए की वजह से सारे लोग एकदम चरमरा गए हैं। आप बताइए, आपको लगता है महंगाई ज़्यादा? जौनपुर में सर कोई कार्य नहीं हुआ है। 1% अगर कोई बता दे कोई कार्य हुआ है तो बता दें। चुनाव आने से पहले कचहरी का रोड बना है, ठीक है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती थी वहाँ पे कि ऐसा लग रहा है खेतों में काम करके आते थे। चलिए ठीक है, बिल्कुल उसके बिल्कुल। बाद रतीश, अब देखिए लोगों के लिए मुद्दे बिजली, पानी, सड़क यही है। कुल मिलाकर के विकास का मुद्दा है जौनपुर के लोगों के लिए। और लोग ये कह रहे हैं वहाँ के जिनसे आप बात कर रहे हैं, उनका कहना यह है कि विकास के मुद्दे पर ही होगी वोटिंग। आप रहिए हमारे साथ, तमाम सहयोगी लगातार बने हुए हैं। देखिए, जौनपुर के सियासी समीकरण तो हमने जान लिए, ग्राउंड से तस्वीर भी आपने देख ली, वोटर किस तरीके से मन बना रहे हैं। लेकिन अब बात करते हैं मऊ की। 7वें चरण में जिस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं उसमें मऊ की सदर और घोसी सीट भी शामिल है। मऊ सदर सीट का इतिहास बहुत दिलचस्प है। मऊ सदर सीट पर 1996 से मुख्तार अंसारी का कब्जा रहा है, लेकिन इस मर्तबा मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मैदान में हैं जो अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तारीखों में दर्ज इतिहास के पन्नों को पलटा जाए तो मऊ का इतिहास कई दाव पेचों के साथ साथ एक दौर में सियासत के केंद्र के तौर पर जाना जाता है, जहां से मुख्तार अंसारी लगातार 1996 से विधायक बनते रहे। लेकिन 22 के रण में अंसारी परिवार की नई पीढ़ी ने कदम रखा। मऊ सदर सीट एक बार फिर से चर्चा में है क्योंकि यहां से भाजपा के प्रत्याशी अब्बास अंसारी मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक सिंह है। यूं तो मऊ सदर सीट पर और भी प्रत्याशी हैं, लेकिन कांटे की टक्कर अब्बास अंसारी और अशोक सिंह के बीच देखी जा रही है, क्योंकि जो अशोक सिंह भाजपा की टिकट पर अब्बास अंसारी को चुनौती दे रहे हैं वो ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह के भाई हैं। अजय प्रकाश सिंह की 2009 में हत्या कर दी गई थी, जिसका आरोप मुख्तार अंसारी पर लगा था। मऊ में इस बार काफी रोचक समीकरण देखने को मिल रहे हैं। बाहुबली और सदर सीट से 5 बार से जीत रहे मुख्तार अंसारी अब की चुनाव नहीं लड़ रहे, लेकिन उनकी सीट से सपा सुभासपा गठबंधन से बेटा अब्बास अंसारी मैदान में है। अब्बास के मुकाबले बीजेपी ने अशोक कुमार सिंह को खड़ा किया है। अशोक और मुख्तार के बीच लंबे समय से अदावत चल रही है। उधर घोसी सीट पर भी जबरदस्त उठापटक होती दिख रही है। यहां सपा ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके आए पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को टिकट दिया है, तो भाजपा के वर्तमान विधायक विजय राजभर फिर से ताल ठोक रहे हैं। एक तरफ नई पीढ़ी अपने पिता की विरासत को पाने के लिए छटपटा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ घोसी सीट पर साफ दांव पर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी विजय राजभर मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान भी मैदान में है। मधुबन सीट जहां हम इस समय मौजूद हैं, वहां पर भी त्रिकोणीय मुकाबला है। यहां बिहार के राज्यपाल
फागू चौहान के बेटे रामविलास भाजपा से लड़ रहे हैं, तो भाजपा के बागी भरत भैया ने वीआईपी पार्टी की नाव पर सवारी की है। बसपा के प्रभाव वाली इस सीट पर नीलम कुशवाहा भी चुनौती पेश कर रही हैं। रामविलास के विरोध में भाजपा की जिला कमेटी के तमाम पदाधिकारियों समेत 500 लोग इस्तीफा भी दे चुके हैं। कुल मिलाकर मऊ की लड़ाई काफी रोचक है। 10 मार्च को ईवीएम खुलने पर पता चलेगा कि कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। मऊ सदर और घोसी सीट पर कांटे की टक्कर है, लेकिन देखना दिलचस्प होगा आखिर मऊ की जनता इस बार किसके माथे पर करती है विजय तिलक। एबीपी गंगा के लिए मऊ से विवेक त्रिपाठी की रिपोर्ट। देखिए, मऊ से आपने ग्राउंड रिपोर्ट देख ली है विवेक त्रिपाठी की। विवेक खुद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं, उनके साथ में लोगों की मौजूदगी है। विवेक, अब देखिए मुख्तार अंसारी का गढ़ ये है और मुख्तार के गढ़ में कौन मारने वाला है इस बार बाजी, लोगों से लगातार आप बातचीत करें, इस वक्त भी लोग मौजूद है, उनसे बातचीत कीजिए। लोगों का मन क्या बन रहा है कल की होने वाली वोटिंग को लेकर? देखिए, मऊ में सबसे बड़ा मुद्दा मुख्तार अंसारी ही है और सदर सीट पर तो पिछले 6 बार से लगातार वो विधायक हैं। अब की बार अशोक कुमार सिंह उनको भाजपा से चुनौती दे रहे हैं और बड़ी तगड़ी टक्कर है। मुख्तार हालांकि चुनाव मैदान में नहीं है, उनका बेटा अब्बास अंसारी है, लेकिन मुख्तार का चेहरा ही है। अब परिवर्तन होगा या फिर मुख्तार का कब्जा बरकरार रहेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बहुत लोग हैं और अशोक सिंह खुद साथ में हैं जो मुख्तार को टक्कर देने के लिए मैदान में है। अशोक जी, क्या लग रहा है अब की बार भाजपा सरकार? मुख्तार का डर के मारे पहले ही मैदान छोड़कर भाग गए पूज्य योगी जी के डर से। अब बेटा आया है, बाप बेटे में कोई अंतर नहीं है, उसी हराम की कमाई पर पला बढ़ा पोसा गया है। इसके भी आचार विचार स्वभाव उसी तरह के जो मुख्तार अंसारी के रहे हैं। पहले दिन आया मऊ में, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, प्रेस के लोगों से समाज के चौथे स्तंभ आप लोग कहे जाते हैं, आप लोगों के साथ जो लोग प्रेस के थे बहुत बुरा बर्ताव किया। लगातार जीत क्यों रहे हैं फिर, अगर ऐसा है तो इतना बुरा बर्ताव या इतनी खराब इमेज? जीत इस नाते रहे हैं कि माफिया पसंद सरकारें रही हैं। इसके पहले सपा बसपा की 5 बार से 6 बार, आपने कहा 5 बार हुआ, 6 बार नहीं 5 बार, तो माफिया पसंद सरकारें रही हैं, हमेशा संरक्षण देती रही, उसी से खरीद फरोख्त दबाव बनाकर जीतते थे। यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पूज्य योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इसमें किसी माफिया की कोई लेकिन योगी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मऊ सदर की जनता क्या डर की राजनीति पसंद करती है? सरकारें आपसे बता दें कि मुख्तार अंसारी चाहे गुंडा है, ठीक है। देखिए, पार्टियों के तो अपने दावे हैं, लेकिन लोग किसको बना रहे हैं बाहुबली, यहाँ पर कौन जीतने वाला है, किसकी दावेदारी मजबूत लोग देखते हैं, ये अपने आप में अहम हो जाता है। आप रहिए हमारे साथ, आपके पास मैं फिर लौट करके आऊंगी। अब चंदौली से हमारे संवाददाता शशांक पांडे जुड़ चुके हैं, सीधे ही शशांक का रुख करते हैं। शशांक, आपके आसपास लोगों की मौजूदगी है, बात कीजिए उनसे, लोग क्या मूड बना रहे हैं चंदौली का, क्या सोच रहे हैं लोग कल की होने वाली वोटिंग को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें इस समय है मुगलसराय विधानसभा में। मुगलसराय में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जो दोनों चेहरे हैं वो युवा है। भाजपा ने भी युवा चेहरा उतारा है मैदान में और समाजवादी पार्टी ने भी। हमारे साथ आम मतदाता है मुगलसराय के, उनसे जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या होंगे। कल चुनाव है, किस मुद्दे पे वोट देंगे? हम लोग विकास की राजनीति पे, विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे और नौजवान जो भारतीय जनता पार्टी चाहे समाजवादी पार्टी के दोनों दलों के प्रत्याशी नौजवान प्रत्याशी उतारा है, लेकिन नीयत और फर्क साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट है, चाहे भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है वो राष्ट्र की विचारधारा से प्रेरित है और हम लोग राष्ट्र हित में ध्यान रखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी जो कि विकास का कार्य लगातार कर रहे हैं और जिस तरह से समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को इन्होंने समाप्त किया है, इसके पक्ष में हम आम मतदाता इनके निर्णय से खुश हैं और सारे मतदाता एक बार पुनः उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार। मतलब आप लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पर वोट करेंगे? जी हाँ, हम लोग लॉ एंड ऑर्डर और विकास के मुद्दे पे वोट करेंगे। आप बताएं, कल वोट देने जाएंगे, 7 तारीख है, क्या मन में होगा, क्या सोचकर वोट करेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा तो देखिए जनता के बीच में इस समय महंगाई का है, जो कि जस्ट ट्रिपल हो गया है और उससे बाद में देखिए बेरोजगारी है और हमारे मोहल्ले में 70% लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं आज भी।
बातों के ठीक जाल है, में ठीक हम है नहीं फंसना शशांक, है। बहुत देशभक्ति, फंसलिए बातों के देशहित, जाल। राष्ट्रहित और विकास के मुद्दे पर ही यहाँ के लोग करने वाले हैं वोटिंग, और ये 10 तारीख को भी साफ हो जाएगा कि आखिर इन लोगों का आखिरी में मन क्या बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप रहिए हमारे साथ। मिर्जापुर का रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर से मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, आपके आसपास लोगों की मौजूदगी है मिर्जापुर में। देखिए तमाम रैलीज, रोड शो, जनसभाएं बहुत हमने देखी, लेकिन वहाँ के लोग अब इस आखिरी वक्त में क्या सोच रहे हैं? बातचीत कीजिए और जानिए। देखिए, मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं, कल वोट डाले जाने, और इस वक्त हम मौजूद हैं हाईवे पर। यहाँ की तस्वीर दिखाना चाहेंगे, जो विकास की तस्वीर को खुद बयां कर रहा है ये हाईवे। तमाम लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं, लोग यहाँ किन मुद्दों पर वोट डालेंगे। बताइए, किस मुद्दे पर आप कल मतदान करेंगे? देखिए, बच्चों को रोजगार चाहिए, और क्या है, विकास तो हुआ है मगर बच्चों को रोजगार चाहिए। रोजगार के मुद्दे पर जी। वोट डालेंगे। आप बताइए, आपके लिए कौन सा मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप वोट करेंगे? भैया हम युवक हैं, हम लोग को अगर नौकरी नहीं मिलेगी तो कोई मतलब नहीं है। अगर एक कमाने का जरिया होना चाहिए, अगर कमाने का जरिया नहीं तो कोई मतलब नहीं है। और रही बात, अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ। जी जी, आप बताइए, कल किस मुद्दे पर वोट करेंगे, विकास के मुद्दे पर या कोई दूसरा मुद्दा? विकास के मुद्दे पर, और मतलब शासन उनका बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, शासन अच्छा चल रहा है। बहन बेटी हो, चाहे जो भी हो, चाहे जहाँ खुले में जाए, जैसे भी जाए, कोई टच करने वाला नहीं। और भी लोग हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए, आपने टोपी तो बड़ी शानदार लगा रखी है, ये बताइए किस मुद्दे पर वोट करेंगे आप? जी, हम विकास और शांति। विकास और शांति। जी जी। 5 सालों में विकास दिखाई दिया आपको? यूपी चुनाव के आखिरी चरण का रण कल होने जा रहा है। 7वें फेज के लिए कल वोटिंग होनी है। अलग अलग हिस्सों की जनता क्या सोच रही है होने वाली वोटिंग को लेकर, ये लगातार जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। चलिए आपको अब गाजीपुर लिए चलते हैं, वहां से सनुज शर्मा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सनुज, वहां पर जो आपके आसपास लोगों की मौजूदगी है, उनसे पूछिए कल की वोटिंग को लेकर गाजीपुर के लोगों का मन क्या बन रहा है? देखिए, बिल्कुल जो गाजीपुर के लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। कल सुबह मतदान शुरू हो जाएगा, और उसको लेकर यहाँ की जो जनता है वो क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर बात करेगी, यही हम उनसे जानेंगे। और देखिए, गाजीपुर के लिए कहना चाहता हूँ, 7 विधानसभा सीटें हैं, और 7 में सबसे हॉट विधानसभा सीट मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट है। 2 परिवार आमने सामने हैं, और दोनों ही परिवारों के सामने बड़ी चुनौती है राजनीति की जो विरासत है उसकी सियासत को संभालने की। सर, आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए, कल वोटिंग होनी है, इंतजार की घड़ियां खत्म है, आखिरी चरण का चुनाव है, क्या सोचकर वोट करने जा रहे हैं? माँ गंगा के पावन तट पर खड़े हैं। गंगा की कसम, जमुना की कसम, कुछ ताना बाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, इस गाजीपुर का जमाना बदलेगा। जो गाजीपुर में उत्तर प्रदेश और दिल्ली से एक ईंट ले आएगा, उसको गाजीपुर की जनता वोट करने जा रही है। ठीक है सर, आपसे जानना चाहूंगा किन मुद्दों को लेकर वोट करने चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ चर्चा रहती है कि गाजीपुर की जो हवा है वो अलग अलग सीटों पे अलग अलग बहती है। क्या इस बार एक सी हवा बहने जा रही है? बिल्कुल, इस बार एक सी हवा हो गई है। गाजीपुर के 7 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीतने जा रहे हैं, योगी जी के काम के बलबूते, क्योंकि यहाँ विकास का मुद्दा बहुत हावी है। 4 लेन बन चुका है, मेडिकल यूनिवर्सिटी बना है, आप अपने सामने देख सकते हैं। गंगा के ऊपर रेल का ओवर ब्रिज बना है, माननीय मनोज सिन्हा जी जब यहाँ पे सांसद थे। तो इस तरह के बहुत से काम ऐसे विकास के हुए हैं जिसके बलबूते भारतीय जनता पार्टी दोबारा यहाँ सरकार बनाने जा रही है। आपने इनकी बात सुनी, आपके लिए क्या मुद्दा है? तमाम पार्टियों ने साम दाम दंड भेद सब लगा दिया है जीत को लेकर, लेकिन कामयाबी किसको मिलने वाली है? कल ये ईवीएम में कैद होगा फैसला, उसके बाद 10 मार्च को पूरी तस्वीर साफ होगी, और कल की वोटिंग के साथ ही यूपी चुनाव का जो रण है वो समाप्त हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, भी ग्राउंड की रिपोर्ट दिखाने के लिए।